ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड का अध्याय 30। आवरण पूजा की विस्तृत विधि तथा उक्त विधि से पूजन की महिमा का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन पहले शिवा और शिव के दाएं और बाएं भाग में क्रमशः गणेश और कार्तिकेय का गंध आदि 5 उपकारों द्वारा पूजन करें। फिर इनके चारों ओर ईशान से लेकर सद्योजात पर्यंत 5 ब्रह्म मूर्तियों का शक्ति सहित क्रमशः पूजन करें। यह प्रथम आवरणों में किया जाने वाला पूजन है। उसी आवरण में हृदय आदि 6 अंगों तथा शिव और शिवा का अग्निकोण से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। वही वामा आदि शक्तियों के साथ वाम आदि 8 रुद्रों की पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजा करें। फिर पूजन वैकल्पिक है। यदुनंदन, ये मैंने तुमसे प्रथम आवरण का वर्णन किया है। अप्रेम पूर्वक दूसरे आवरण का वर्णन किया जाता है। श्रद्धा पूर्वक सुनो। पूर्व दिशा वाले दल में अनंत का और उसके वाम भाग में उनकी शक्ति का पूजन करें। दक्षिण दिशा वाले दल में शक्ति सहित सूक्ष्म देव की पूजा करें। पश्चिम दिशा के दल में शक्ति सहित शिवोत्तम का, उत्तर दिशा वाले दल में शक्ति युक्त एक नेत्र का, ईशान कोण वाले दल में एक रुद्र और उनकी शक्ति का, अग्नि कोण वाले दल में त्रिमूर्ति और उनकी शक्ति का, नैऋत्य कोण के दल में श्रीकंठ और उनकी शक्ति का तथा वायव्य कोण वाले दल में शक्ति सहित शिखंडी का पूजन करें। समस्त चक्रवर्तियों को भी द्वितीय आवरण में ही पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में शक्तियों सहित अष्टमूर्ति का पूर्वादि 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। भव, श्रव, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव ये क्रमशः 8 मूर्तियां हैं। इसके बाद उसी आवरण में शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, नील, लोहित, ईशान, विजय, भीम, देव, भवोद्भव तथा कपदीश या कपालीश ये 11 मूर्तियां हैं। इनमें से जो प्रथम 8 मूर्तियां हैं उनका अग्निकोण वाले दल से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। देव को पूर्व दिशा के दल में स्थापित एवं पूजित करके और ईशान का पुनः अग्निकोण में स्थापन पूजन करें। फिर इन दोनों के बीच में भुवोधव की पूजा करें और उन्हीं के बाद कपालीश या कपदर्शी का स्थापन पूजन करना चाहिए। उस तृतीय आवरण में फिर वृषभराज का, पूर्व में नंदी का, दक्षिण में महाकाल का, उत्तर में शास्ता का अग्निकोण के दल में, मातृकाओं का दक्षिण दिशा के दल में, गणेश जी का नैऋत्य कोण के दल में, कार्तिकेय का पश्चिम दल में, ज्येष्ठा का वायव्य कोण के दल में, गौरी का उत्तर दल में, चंड का ईशान कोण में तथा शास्ता एवं नंदीश्वर के बीच में मुनिंद्र वृषभ का यजन करें। महाकाल के उत्तर भाग में पिंगल का, शास्ता और मातृकाओं के बीच में भृंगेश्वर का, मातृकाओं तथा गणेश जी के बीच में वीरभद्र का, सकंद और गणेश जी के बीच में सरस्वती देवी का, ज्येष्ठा और कार्तिकेय के बीच में शिव चरणों की अर्चना करने वाली श्री देवी का, ज्येष्ठा और गणाम्बा गौरी के बीच में महामोटी की पूजा करें। गणाम्बा और चंड के बीच में दुर्गा देवी की पूजा करें। इसी आवरण में पुनः शिव के अनुचर वर्ग की पूजा करें। इस अनुचर वर्ग में रुद्रगण, प्रमथगण और भूतगण आते हैं। इन सब के विविध रूप हैं और ये सब के सब अपनी शक्तियों के साथ हैं। इनके बाद एकाग्रचित हो शिवा के सखी वर्ग का भी ध्यान एवं पूजन करना चाहिए। इस प्रकार तृतीय आवरण के देवताओं का विस्तार पूर्वक पूजन हो जाने पर उसके बाह्य भाग में चतुर्थ आवरण का चिंतन एवं पूजन करें। पूर्व दल में सूर्य का, दक्षिण दल में चतुर्मुख ब्रह्मा का, पश्चिम दल में रुद्र का और उत्तर दिशा के दल में भगवान विष्णु का पूजन करें। इन चारों देवताओं के भी पृथक पृथक आवरण हैं। इनके प्रथम आवरणों में 6 अंगों तथा दीप्ता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा और विद्युता इनकी क्रमशः पूर्व आदि 8 दिशाओं में स्थिति है। द्वितीय आवरण में पूर्व से लेकर उत्तर तक क्रमशः 4 मूर्तियों की और उसके बाद उनकी शक्तियों की पूजा करें। आदित्य, भास्कर, भानु और रवि ये 4 मूर्तियां क्रमशः पूर्वादि 4 दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु ये 4 मूर्तियां भी पूर्वादि दिशाओं में पूजनीय है। पूर्वादि दिशा में विस्तरा, दक्षिण दिशा में स्तुत्रा, पश्चिम दिशा में बोधिनी और उत्तर दिशा में आप्यायनी पूजा करें। ईशान कोण में उषा की, अग्नि कोण में प्रभा की, नैऋत्य कोण में प्राज्ञा की और वायव्य कोण में संध्या की पूजा करें। इस तरह द्वितीय आवरण में इन सब की स्थापना करके विधिवत पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में सोम, मंगल, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बुध,
विशाल बुद्धि बृहस्पति, तेजोनिधि शुक्र, शनिचर और धूम्र वर्ण वाले भयंकर राहु केतु का पूर्वादि दिशाओं में पूजन करें अथवा द्वितीय आवरण में द्वादश आदित्यों की पूजा करनी चाहिए और तृतीय आवरण में द्वादश राशियों की। उसके बाह्य भाग में 7 गणों की सब ओर पूजा करनी चाहिए। ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों, नागों, अप्सराओं, ग्रामीणों, यक्षों, यातुथानों, 7 छंदों में अवशों तथा वालखिल्यों का पूजन करें। इस तरह तृतीय आवरण में सूर्य देव का पूजन करने के पश्चात 3 आवरणों सहित ब्रह्मा जी का पूजन करें। पूर्व दिशा में हिरण्यगर्भ का, दक्षिण में विराट का, पश्चिम दिशा में काल का और उत्तर दिशा में पुरुष का पूजन करें। हिरण्यगर्भ नामक जो पहले ब्रह्म हैं उनकी अंगकांति कमल के समान है। काल जन्म से ही ये अंजन के समान काले हैं और पुरुष स्फटिक मणि के समान निर्मल हैं। त्रिगुण, राजस, तामस तथा सात्विक ये चारों भी पूर्वादि दिशा के क्रम से प्रथम आवरण में ही स्थित हैं। द्वितीय आवरण में पूर्वादि दिशाओं के दलों में क्रमशः सनत कुमार, सनक, सनक नंदन और सनातन का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात तीसरे आवरण में 11 प्रजापतियों की पूजा करें। उनमें से प्रथम 8 का तो पूर्व आदि 8 दिशाओं में पूजन करें। फिर शेष 3 का पूर्वादि के क्रम से अर्थात पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम में स्थापन पूजन करें। दक्ष, रुचि, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलय, क्रतु, अत्रि, कश्यप और वशिष्ठ 11 विख्यात प्रजातियां हैं। इनके साथ इनकी पत्नियों का भी क्रमशः पूजन करना चाहिए। प्रसूति, आकुति, ख्याति, संभूति, धृति, स्मृति, क्षमा, सन्नति, अनुसुईया, देवमाता, अदिति तथा अरुंधति ये सभी ऋषि पत्नियां पतिव्रता, सदाशिव पूजन परायणा, कांतिमती और प्रिय दर्शना अर्थात परम सुंदरी हैं। अथवा प्रथम आवरण में चारों वेदों का पूजन करें। फिर द्वितीय आवरण में इतिहास पुराणों की अर्चना करें तथा तृतीय आवरण में धर्मशास्त्र सहित संपूर्ण वैदिक विद्याओं का सब ओर से पूजन करना चाहिए। 4 वेदों को पूर्वादि 4 दिशाओं में पूजना चाहिए। अन्य ग्रंथों को भी अपनी रुचि के अनुसार 8 या 4 भागों में बांटकर सब और उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार दक्षिण में 3 आवरण से युक्त ब्रह्मा जी की पूजा करके पश्चिम में आवरण सहित रुद्र का पूजन करें। ईशान आदि 5 ब्रह्म और हृदय आदि 6 अंगों को रुद्रदेव का प्रथम आवरण कहा गया है। द्वितीय आवरण विद्वेश्वर में है। तृतीय आवरण में भेद है। अंततः उसका वर्णन किया जाता है। उस आवरण में पूर्वादि दिशाओं के क्रम से त्रिगुणादि 4 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में पूर्ण रूप शिव नामक महादेव पूजित होते हैं। इनकी त्रिगुण संज्ञा है क्योंकि ये त्रिगुणात्मक जगत के आश्रय हैं। दक्षिण दिशा में राजस पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का पूजन किया जाता है। ये भव कहलाते हैं। पश्चिम दिशा में तामस पुरुष अग्नि की पूजा की जाती है। इन्हीं को संहारहर कहा गया है। उत्तर दिशा में सात्विक पुरुष सुखदायक विष्णु का पूजन किया जाता है। ये ही विश्वपालक मृड हैं। इस प्रकार पश्चिम भाग में शंभु के शिव स्वरूप जो 25 तत्वों का साक्षी 26वां तत्व रूप है पूजन करके उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इनके प्रथम आवरण में वासुदेव को, पूर्व में अनिरुद्ध को, दक्षिण में प्रद्युम्न को, पश्चिम में और संकर्षण को उत्तर में स्थापित करके इनकी पूजा करनी चाहिए। ये प्रथम आवरण बताया गया है। अब द्वितीय शुभ आवरण बताया जाता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन तीनों में से एक राम, आप श्री कृष्ण और हे ग्रीव ये द्वितीय आवरण में पूजित होते हैं। तृतीय आवरण में पूर्व भाग में चक्र की पूजा करें। दक्षिण भाग में ही कहीं भी प्रभावित न होने वाले नारायण शस्त्र का यजन करें। पश्चिम में पांजय का और उत्तर में शांग्र धनुष की पूजा करें। इस प्रकार 3 आवरणों से युक्त साक्षात विश्व नामक परम हरि महाविष्णु की जो सदा सर्वत्र व्यापक है मूर्ति में भावना करके पूजा करें। इस तरह विष्णु के चतुर्व्यूह क्रम से 4 मूर्तियों का पूजन करके क्रमशः उनकी 4 शक्तियों का पूजन करें। प्रभा का अग्निकोण में, सरस्वती का नैऋत्य कोण में, गणाम्बिका का वायव्य कोण में तथा लक्ष्मी का ईशान कोण में पूजन करें। इस प्रकार भानुवादी मूर्तियों और उनकी शक्तियों का पूजन करके उसी आवरण में लोकेश्वरों की पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: इंद्र, अग्नि, यम, निरृति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर और ईशान। इस प्रकार चौथे आवरण की विधि पूर्वक पूजा संपन्न करके बाह्य भाग में महेश्वर के आयुधों की अर्चना करें। ईशान कोण में तेजस्वी त्रिशूल की, पूर्व दिशा में वज्र की, अग्नि कोण में परशु की, दक्षिण में बाण की, नैऋत्य कोण में खड़ग की, पश्चिम कोण में पाश की, वायव्य कोण में अंकुश की और उत्तर दिशा में पिनाक की पूजा करें। तत्पश्चात पश्चिमाभिमुख रौद्र रूपधारी क्षेत्रपालन अर्चन करें।
इस तरह पश्चिम आवरण की पूजा का संपादन करके समस्त आवरण देवताओं के बाह्य भाग में अथवा पांचवें आवरण में ही मातृकाओं सहित महावृषभ नंदिकेश्वर का पूर्व दिशा में पूजन करें। तदनंतर समस्त देव योनियों की चारों ओर अर्चना करें। इसके सिवा जो आकाश में विचरने वाले ऋषि, सिद्ध, दैत्य, यक्ष, राक्षस, अनंत आदि नागराज, उन नागेश्वरों के कुल में उत्पन्न हुए अन्य नाग, डाकिनी, भूत, वेताल, प्रेत और भैरव के नायक, नाना योनियों में उत्पन्न हुए अन्य पातालवासी जीव, नदी, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट और आदि शूद्र योनि के जीव, मनुष्य, नाना प्रकार के आकार वाले मृग, श्रुदु जंतु, ब्रह्मांड के भीतर के लोग, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाहर के असंख्य भुवन और उनके अधीश्वर तथा दसों दिशाओं में स्थित ब्रह्मांड के आधारभूत रुद्र हैं, और गुण जनित, माया जनित, शक्ति जनित तथा उससे भी परे जो कुछ भी शब्दवाच्य जड़ चेतनात्मक प्रपंच हैं, उन सबको शिवा और शिव के पार्श्वभाव में स्थित जानकर उनका सामान्य रूप से यजन करें। वे सब लोग हाथ जोड़कर मन मुस्कान युक्त मुख से सुशोभित होते हुए प्रेम पूर्वक महादेव और महादेवी का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा चिंतन करना चाहिए। इस तरह आवरण पूजा संपन्न करके विक्षेप की शांति के लिए पुनः देवेश्वर शिव की अर्चना करने के पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप करें। तदनंतर शिव और पार्वती के सम्मुख उत्तम व्यंजनों से युक्त तथा अमृत के समान मधुर, शुद्ध एवं मनोहर महाचरु का निवेदन करें। ये महाचरु 32 आढ़क लगभग 3 मन 8 सेर का हो तो उत्तम है, और कम से कम 1 आढ़क 4 सेर का हो तो निम्न श्रेणी का माना गया है। अपने वैभव के अनुसार जितना हो सके महाचरु तैयार करके उसे श्रद्धापूर्वक निवेदित करें। तदनंतर जल और तांबूल, इलायची आदि निवेदन करके आरती उतारकर शेष पूजा समाप्त करें। याग के उपयोग में आने वाले द्रव्य, भोजन, वस्त्र आदि को उत्तम श्रेणी का ही तैयार करा कर दें। भक्तिमान पुरुष वैभव होते हुए धन व्यय करने में कंजूसी न करें। जो शठ या कंजूस हैं और पूजा के प्रति उपेक्षा भावना रखते हैं, वे यदि कृपणतावश कर्म को किसी अंग से हीन कर दें तो उसके वे काम्य कर्म सफल नहीं होते, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। इसीलिए मनुष्य यदि फल सिद्धि का इच्छुक हो तो अपेक्षा भाव त्याग कर संपूर्ण अंगों के योग से काम्य कर्मों का संपादन करें। इस तरह पूजा समाप्त करके महादेव और महादेवी को प्रणाम करें। फिर भक्त भाव से मन को एकाग्र करके स्तुति पाठ करें। स्तुति के पश्चात साधक उत्सुकता पूर्वक कम से कम 108 बार और संभव हो तो 1000 से अधिक बार पंचाक्षरी विद्या का जप करे। तत्पश्चात क्रमशः विद्या और गुरु की पूजा करके अपने अभूदय और श्रद्धा के अनुसार यज्ञ मंडप के सदस्यों का भी पूजन करें। फिर आवरणों सहित देवेश्वर शिव का विसर्जन करके यज्ञ के उपकरणों सहित वह सारा मंडल गुरु को अथवा शिव चरणाश्रित भक्तों को दे दे, अथवा उसे शिव के उपदेशों से शिव के क्षेत्र में समर्पित कर दें, अथवा समस्त आवरण देवताओं का यथोचित रीति से पूजन करके 7 प्रकार के होम द्रव्यों द्वारा शिवाग्नि में इष्ट देवता का यजन करें। यह तीनों लोकों में विख्यात योगेश्वर नामक योग है। इससे बढ़कर कोई योग त्रिभुवन में कहीं नहीं है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इससे साध्य ना हो। इस लोक में मिलने वाला कोई फल हो या परलोक में, इसके द्वारा सब सुलभ है। ये इसका फल नहीं है, ऐसा कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि संपूर्ण श्रेय रूप साध्य का यह श्रेष्ठ साधन है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पुरुष जो कुछ फल चाहता है वह सब चिंतामणि के समान इसे प्राप्त हो सकता है। तथापि किसी शूद्र फल के उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी महान से लघु फल की इच्छा रखने वाला पुरुष स्वयं लघुतर हो जाता है। महादेव जी के उद्देश्य से महान या अल्प जो भी कर्म किया जाए वह सब सिद्ध होता है। अतः उन्हीं के उद्देश्य से कर्म का प्रयोग करना चाहिए। शत्रु तथा मृत्यु पर विजय पाना आदि जो फल दूसरों से सिद्ध होने वाले नहीं हैं, उन्हीं लौकिक या पारलौकिक फलों के लिए विद्वान पुरुष इसका प्रयोग करे। महापातकों में, महान रोग से, भय आदि में तथा दुर्भक्ष्य आदि में यदि शांति करने की आवश्यकता हो तो इसी से शांति करें। अधिक बढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ। इस योग को महेश्वर शिव ने शैवों के लिए बड़ी भारी आपत्ति का निवारण करने वाला अपना निजी अस्त्र बताया है। अतः इससे बढ़कर यहाँ अपना कोई रक्षक नहीं है। ऐसा समझकर इस कर्म का प्रयोग करने वाला पुरुष शुभ फल का भागी होता है। जो प्रतिदिन पवित्र एवं एकाग्रचित होकर स्तोत्रमाला का पाठ करता है वह भी अविष्ट प्रयोजन का अष्टमांश फल पा लेता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए पूर्णिमा, अष्टमी अथवा चतुर्दशी को उपवास पूर्वक स्तोत्र का पाठ करता है
उसे आधा विश्वफल प्राप्त हो जाता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए लगातार 1 मास तक स्तोत्र का पाठ करता है और पूर्णिमा, अष्टमी एवं चतुर्दशी को व्रत रखता है, वह संपूर्ण विश्वफल का भागी होता है। अध्याय 30 समाप्त। इस अध्याय में उपमन्यु जी आवरण पूजा की विस्तृत विधि बताते हैं और बताते हैं कि उस विधि की महिमा का क्या वर्णन है। वो कहते हैं कि पहले शिव और शिवा के दाएं और भाग में गणेश और कार्तिकेय जी का गंध से और बाकी 5 उपचारों से पूजन करें। प्रथम आवरण में वो ईशान, सद्योजात और शिवजी महाराज की 5 ब्रह्म मूर्तियों का शक्ति सहित जो है वो पूजन करने की विधि बताते हैं। दूसरे आवरण में वो कहते हैं कि पूर्व दिशा के से अनंत का, वाम भाग में शक्ति का, दक्षिण दिशा में सूक्ष्म देव का पूजन करें। पश्चिम दल में शक्ति सहित शिवोत्तम का, उत्तर दिशा वाले दल में एक नेत्र का, ईशान कोण वाले दल में एक रुद्र का और उनकी शक्ति का, अग्नि कोण के दल में त्रिमूर्ति और उनकी शक्ति का, नैऋत्य कोण के दल में श्रीकंठ और उनकी शक्ति का, वायव्य कोण में शक्ति सहित शिखंडी का पूजन करें। इस तरह द्वितीय आवरण की पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में वो कहते हैं कि शक्तियों सहित अष्ट मूर्तियों का 8 दिशाओं में पूजन करें। भव, शर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव, ये उनकी 8 मूर्तियां हैं। और वो कहते हैं कि महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, नीललोहित, ईशान, विजय, भीम, देव, भवोदव्य तथा कपीश, ये 11 मूर्तियां हैं। इनमें से जो पहली 8 मूर्तियां हैं उनका अग्निकोण के दल में पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। देव को पूर्व दिशा के दल में स्थापित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। ईशान कोण का अग्निकोण में पूजा और स्थापन करना चाहिए और इन दोनों के बीच में भवदेव की पूजा करनी चाहिए। कपिलेश या कपालदर्शी का स्थापन करके उनकी पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में वो बोलते हैं कि वृषभराज पूर्व में, नंदी का दक्षिण में, महाकाल का उत्तर में, शास्ता का अग्निकोण के दल में, मातृकाओं का दक्षिण दिशा के दल में, गणेश जी का नैऋत्य कोण के दल में, कार्तिकेय जी का पश्चिम दल में, ज्येष्ठ का वायव्य कोण के दल में, गौरी का उत्तर दल में, चंड का ईशान कोण में, शास्त्रा एवं नंदीश्वर के बीच में, मुनीन्द्र वृषभ का यजन करें। महाकाल के उत्तर भाग में पिंगल का, शास्ता और मातृकाओं के बीच में भृंगेश्वर का, मातृकाओं तथा गणेश जी के बीच में वीरभद्र का, स्कंद और गणेश जी के बीच में सरस्वती देवी का, ज्येष्ठा और कार्तिकेय के बीच में शिव चरणों की अर्चना करने वाली श्री देवी का, ज्येष्ठा और गणम्बा अर्थात गौरी के बीच में महामोटी की पूजा करनी चाहिए। गणम्बा और चंडा के बीच में दुर्गा देवी की। इसी आवरण में उनके अनुचर वर्ग की, जिसमें रुद्रगण, प्रमथगण और भूतगण आते हैं, उन सब की उनकी शक्तियों के साथ पूजा करनी चाहिए। और इसके बाद एकाग्रचित होकर शिवा के सखी वर्ग का भी ध्यान और पूजन करना चाहिए। इसके बाद बाह्य भाग में चतुर्थ आवरण का चिंतन और पूजन करना चाहिए। पूर्व दल में सूर्य का, दक्षिण दल में चतुर्मुख ब्रह्मा का, पश्चिम दल में रुद्र का, उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का। चारों देवताओं के भी पृथक पृथक आवरण हैं। इनके प्रथम आवरणों में 6 अंगों तथा दीप्ता शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा और विद्युता, इन सब के क्रमशः पूर्व आदि 8 दिशाओं में ये जो स्थित हैं इनकी पूजा करनी चाहिए। द्वितीय आवरण में पूर्व से लेकर उत्तर तक क्रमशः 4 मूर्तियों की और उनकी शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। आदित्य, भास्कर, भानु और रवि, ये 4 मूर्तियां हैं जो पूर्वादि चारों दिशाओं में पूजनीय हैं। इसके बाद अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये 4 मूर्तियां जो है वो पूर्वादि दिशाओं में हैं। यहाँ पर पूर्वादि दिशा में विस्तरा, दक्षिण दिशा में सूत्रा, पश्चिम दिशा में बोधनी और उत्तम दिशा में आप्यायनी की पूजा करनी चाहिए। ईशान कोण में उषा की, अग्नि कोण में प्रभा की, नैऋत्य कोण में प्रज्ञा की और वायव्य कोण में संध्या की पूजा करनी चाहिए। इस तरह सबकी विधिवत पूजा करने के बाद तृतीय आवरण में सोम, मंगल और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बुध, विशाल बुद्धि बृहस्पति, तेजोनिधि शुक्र, शनिचर तथा धूम्र वर्ण वाले भयंकर राहु केतु की पूजन करनी चाहिए। और द्वितीय आवरण में 12 आदित्यों की भी पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में 12 राशियों की, उसके बाह्य भाग में 7-7 गणों की सब और पूजा करनी चाहिए। ऋषि, देवताओं, गंधर्वों, नागों, अप्सराओं, ग्रामीणों, यक्षों, यातुनियों,
7 छंदों में अश्वों तथा वालखिल्यों का पूजन भी करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव का पूजन करके 3 आवरणों सहित ब्रह्मा जी का पूजन करना चाहिए। फिर हिरण्यगर्भ का दक्षिण में विराट का, पश्चिम दिशा में काल का और उत्तर दिशा में पुरुष का पूजन करें। हिरण्यगर्भ नामक जो पहले ब्रह्मा हैं, उनकी अंग कांति कमल के समान है। काल जन्म से ही अंजन के समान काले हैं। पुरुष जो है वो स्फटिक मणि के समान निर्मल हैं। त्रिगुण, राजस, तामस और सात्विक के चारों जो है वो पूर्वादि दिशा में क्रम से प्रथम आवरण में स्थित हैं। द्वितीय आवरण में पूर्वादि दिशाओं के दलों में सनत कुमार, सनक, सनत नंदन और सनातन का पूजन करना चाहिए और उसके बाद तीसरे आवरण में 11 प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। उनमें से जो प्रथम 8 हैं उनका पूर्वादि दिशा में पूजन करना चाहिए। जो बाकी के 3 हैं उनका पूर्वादि के क्रम से अर्थात पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम में स्थापन पूजन करना चाहिए। दक्ष, रुचि, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कतु, अत्रि, कश्यप और वशिष्ठ, ये जो 11 विख्यात प्रजापति हैं, इनके साथ इनकी पत्नियों का भी पूजन करना चाहिए। प्रसूति, आकुति, ख्याति, संभूति, धृति, स्मृति, क्षमा, सन्नति, अनुसुईया, देव माता, अदिति तथा अरुंधति, ये ऋषि पत्नियां जो हैं वो पतिव्रता हैं, हमेशा शिव जी के पूजन पारायण में लगी रहती हैं। प्रथम आवरण में वेदों का पूजन करना चाहिए, द्वितीय में इतिहास पुराणों की अर्चना करनी चाहिए और तृतीय आवरण में धर्मशास्त्र सहित संपूर्ण वैदिक विद्याओं सब ओर से पूजन करना चाहिए। चारों वेदों के बाद 4 दिशाओं का पूजन करना चाहिए और अन्य ग्रंथों में अपनी रुचि के अनुसार 8 या 4 भागों में उन्हें बांटकर उनकी पूजा करनी चाहिए। ईशान आदि 5 ब्रह्म और हृदय आदि 6 अंगों का रुद्रदेव का प्रथम आवरण कहा गया है। द्वितीय आवरण जो है वो विद्येश्वर में है, जिनकी संख्या 8 बताई गई है। उनके नाम है अनंत, सूक्ष्म, शिवोत्तम, एक नेत्र, एक रुद्र, त्रिमूर्ति, श्रीकंठ और शिखंडी। इनको क्रमशः पूर्वादि दिशाओं में स्थापित करके इनकी पूजा करनी चाहिए। द्वितीय आवरण में भी इन्हीं की पूजा बताई गई है। उसके बाद वो बताते हैं कि त्रिगुण की जो संज्ञा है वो इसलिए है क्योंकि वो जगत में त्रिगुणात्मक पूर्व हैं। उसके बाद दक्षिण दिशा में राजस पुरुष के नाम से प्रसिद्धि सृष्टि ब्रह्मा का पूजन किया जाता है, उसे भव कहते हैं। पश्चिम दिशा में तामस पुरुष की पूजा की जाती है, इन्हीं को संहार हरिहर कहा गया है। उत्तर दिशा में सात्विक पुरुष सुखदायक विष्णु का पूजन किया जाता है, जिसे मृड कहते हैं। इस तरह पश्चिम भाग में शंभु के स्वरूप का जो 25 तत्वों का साक्षी 26वां तत्व है, उसका पूजन करके उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का पूजन होता है। उसके बाद वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युमन, संक्रक्षण, इनकी पूजा होती है अलग अलग दिशाओं में। और फिर मत्स्य, क्षुम, वराह, नरसिंह, वामन, तीनों में से एक राम, श्री कृष्ण, हयग्रीव, इनकी पूजा की जाती है द्वितीय आवरण में। तृतीय आवरण में पूर्व भाग में चक्र की पूजा, दक्षिण भाग में कहीं भी प्रतिहत न होने वाले नारायण अस्त्र का यजन करना है, पश्चिम में पांचजन्य का और उत्तर में शांगुन धनुष की पूजा करनी है। इस तरह तीनों आवरणों में विश्व नामक परम हरि श्री विष्णु की जो सदा सर्वत्र व्यापक है मूर्ति भावना में पूजा करें। इस तरह विष्णु जी के चतुर्वेह क्रम से 4 मूर्तियों का पूजन करके उनकी चारों शक्तियों का भी पूजन करना है। प्रभा का अग्नि कोण में, सरस्वती का नैऋत्य कोण में, गणाम्बिका का वायव्य कोण में और लक्ष्मी का ईशान कोण में। इसी तरह भानु आदि मूर्तियों और उनकी शक्तियों का भी पूजन करना है, जिनके नाम है इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर और ईशान। और चौथे आवरण की पूजा जो विधिवत पूर्वक संपन्न हो जाती है तो बाह्य भाग में महेश्वर की आयुधों का अर्चना करनी है। ईशान कोण में त्रिशूल की, पूर्व दिशा में वज्र की, अग्नि कोण में परशु की और दक्षिण में बाण की, नैऋत्य कोण में खड़ग की और पश्चिम में पाश की, वायव्य कोण में अंकुश की और उत्तर दिशा में पिनाक की। इस तरह से पश्चिम विमुख रौद्र रूपधारी क्षेत्रपाल की भी अर्चना करनी है। पंचम आवरण की पूजा में समस्त देवताओं के बाह्य भाग में अथवा 5वें आवरण में मातृकाओं सहित महावृषभ नंदिकेश्वर का पूजन करना है और सिद्ध, राक्षस, दैत्य, यक्ष, ऋषि जो भी आकाश में विचरते हैं, अनंत, नागराज, उन नागेश्वरों के कुल में उत्पन्न हुए नाग, डाकिनी, भूत, वेताल, प्रेत और भैरवों के नायक, नाना योगियों से संपन्न
उन पातालवासी जीव, नदी, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट और शूद्र योनि के जीव, मनुष्य, हर तरह के मृग, शूद्र, जंतु, ब्रह्मांड के भीतर वाले लोग और कोटि कोटि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के 12 से असंख्य भुवन और उनके अधीश्वर तथा 10 दिशाओं में स्थित ब्रह्मांड के जो आधारभूत रुद्र हैं, गुण जनित, माया जनित, शक्ति जनित और जो उससे भी परे हैं कुछ शब्दवाच्य जड़ चेतन प्रपंच हैं, उन सब को शिवजी और शिवा के पार्श्व भाग में स्थित जानकर उनका भी सामान्य रूप से यजन करना है। फिर ऐसा चिंतन करना है कि जैसे हम प्रेम पूर्वक महादेव और महादेवी जी का दर्शन कर रहे हैं और इस आवरण की पूजा संपन्न करने के समय देव देवेश्वर शिव की अर्चना करने के बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करना है। उसके बाद उनके आगे निवेदन करना है। जब भी उनकी सेवा अर्चना करनी है तो कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि अगर कोई भी कृपणतावश कोई कर्म करता है तो उसका किया हुआ वो कर्म सफल नहीं है। और अगर कोई मनुष्य फल की सिद्धि चाहता है तो उसे उपेक्षा भाव को त्याग कर अपने संपूर्ण अंगों के योग से अपने कर्म को पूरा करना है। पूजा समाप्त करके महादेव और महादेवी जी को प्रणाम करने के बाद भक्ति भाव से मन को एकाग्र करके स्तुति का पाठ करना है और उसके बाद पंचाक्षरी विद्या का जप करने की कोशिश करनी है। और कहते हैं कि कम से कम 108 बार या 1000 से भी अधिक बार उसका जप करना है। तो अर्थात वही बात है कि जितनी क्षमता है और जितना ज़्यादा कर सकें उतना कम है। के बाद विद्या गुरु और यज्ञ मंडप में जितने भी सदस्य हैं उनका भी पूजन करना है और सारा मंडल जो है वो गुरु और शिव चरणाश्रित भक्तों को देना है और उन्हीं को देने के उद्देश्य से समर्पित करना है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये तीनों लोकों में विख्यात योगेश्वर नामक योग है। इससे बढ़कर कोई भी योग नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सुलभ ना हो जाए। ऐसा कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता। यही एक साध्य साधन है और निश्चित रूप से कहा जाता है कि जो भी पुरुष जो फल चाहता है वे सब चिंतामणि के समान इसे प्राप्त कर लेता है। अगर हम महान से लघु फल की इच्छा करते हैं तो हम स्वयं लघुतर हो जाते हैं। इसलिए हमें अध्याय में ये प्रेरणा मिल रही है कि हमें कुछ भी छोटे फल के लिए या लौकिक अपने न खत्म होने वाली इच्छाओं के लिए इसका प्रयोग नहीं करना, बल्कि हमें शत्रु जो हमारे अपने ही विकार हैं और मृत्यु पर विजय पानी है। मृत्यु अर्थात हमारे जो चेतन की मृत्यु हो गई, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो तो हमेशा ही अजर अमर है। हमें यहाँ प्रेरणा दी जा रही है कि लौकिक या पारलौकिक फलों के लिए विद्वान पुरुष इसका प्रयोग करते हैं और जो हमारे अंदर रोग हैं, जो भय है और जो भी हमने दुर्भक्ष का भक्षण किया जिसकी वजह से अशांति है, तो उसकी शांति करने के लिए और इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो भी हमें चाहिए उसकी मांग करनी चाहिए, ना कि छोटे छोटे फलों के पीछे जो माया में ही लिप्त हैं, हमें इसी संसार में मोह में या माया में डालते हैं, उनका वर्ण नहीं करना है। जो एकाग्रचित होकर पवित्र मन से स्तोत्र का पाठ करता है वो अभीष्ट प्रयोजन अष्टमाश फल पा लेता है और जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए इस स्तोत्र का नियम पूर्वक पाठ करता है वो अभीष्ट फल पा लेता है और जो लगातार 1 मास तक इस स्तोत्र का पाठ करता है वो संपूर्ण अभीष्ट फल का भागी हो जाता है। हमें केवल उनका चिंतन करना है और अगर हम ध्यान दें तो पूरे अध्याय में विस्तृत आवरणों में सभी को पूजनीय कहा गया है। एक एक करके शिवजी महाराज से लेकर पातालवासी मनुष्य सभी को जो है वो पूजनीय कहा गया है, क्योंकि शिवजी जो है वो सब में व्याप्त हैं। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।